In this video, we are going to discuss 16 MCQs problem from this paper, and this paper is from class 11th chemistry half yearly exam 2024-25 conducted in APSDC. ये APSDC का पेपर है जिसके अंदर कुल 16 MCQs है जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बाकी जो इसके प्रॉब्लम्स होंगे मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके MCQs जिसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड बिलो इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के 4 फॉर्मूले लिखे गए हैं और आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो जो एस आ रहा है ये एल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में आता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये सही है। जो सी एस है ये आपका आता है एल्कली मेटल वाले ग्रुप में, वैलेंसी 1, इसलिए ये भी सही होगा। AlCl3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सबको पता है, ये भी सही होगा। और यहाँ पे P2 लिखा हुआ है, और इसका मतलब हो गया कि जो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पे शो किया गया है वो 2 है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 होती नहीं है, इसलिए ये वाला होगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड इन। कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड के अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करने वाला स्पीसीज नहीं लिखा गया है, लेकिन जो अमोनिया है इसके पास प्रेजेंट है लोन पेयर, और ये अपना लोन पेयर किसी को भी आसानी से ट्रांसफर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसलिए मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 3, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस। इस कंपाउंड के अंदर आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आपको निकालना होगा मोलर मास। कैल्शियम का मोलर मास 40, पूरे ब्रैकेट का मोलर मास हम लोग एक साथ निकालेंगे। तो लिखोगे 1 + 12 + 48 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 40 प्लस, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 61, इंटू 2 कर दोगे तो 40 + 122 आ जाएगा, मतलब 162। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके लिए कार्बन का मास ऊपर लिखना पड़ेगा, और कार्बन यहाँ पे है इसके अंदर कुल 2, इसलिए 24, और नीचे मोलर मास लिखना है 162, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 14.8 आएगा, जिसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर यूनिटलेस। इसमें कौन सी क्वांटिटी है जो कि यूनिटलेस होती है। यहाँ पे एक टर्म हमने पढ़ा हुआ है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकालते हो तो ऊपर लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर या सोल्यूशन, कुछ भी बोल दो। तो ऊपर भी आपने नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, इसलिए दोनों कंडीशन में जो यूनिट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, केवल ये आपको नंबर मिलेगा। और आप जानते रहिए कि कहीं पे कोई भी आप रेशियो यूज करते हो तो रेशियो में यूनिट नहीं आता, इसलिए ये यूनिटलेस होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक बट इज प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में अगर कोई बिलोंग करेगा तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सबसेल के अंदर फिल होना चाहिए। जब हम लोग हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लिखते हैं 1s2, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द एस सबसेल। लेकिन इसका पोजीशन जब आप पीरियोडिक टेबल में चेक करोगे तो ये 18th ग्रुप में आता है, और 13 से लेके 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1, तो इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन। यानी आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसके लिए जो ml की वैल्यू है, इसको जनरली हम लोग l लिखते हैं, ये +1 नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि s के लिए l की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो आपको s सबसेल चेक कर लेना है। पहला ही सबसेल यहाँ पे s लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो l की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 0 होगी, तो 0 से बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए 1 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। ये आपको आंसर याद होता है, ये एक वैल्यू है जो सबको मालूम होगा। जो फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो होता है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल, और इसी को हम लोग लिखते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू याद रहता है आपको। बाकी इसके अलावा सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का बताना होगा तो हम लोग फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a ball of mass 0.5 kg is moving with velocity 6.626 meter per second. What is the wavelength of that ball?
अब यहाँ पे वेवलेंथ को रिलेट करना है मास के साथ, इसलिए ड्वेल करेक्टर वाला हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, मीन्स hc बाई लेमडा इक्वल टू mc स्क्वायर। तो एक वेलासिटी यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, आपको लेमडा बताना है, इसलिए हो जाएगा h बाई एम सी। और वैल्यू यूज कर लो, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, नीचे मास आएगा 0.5 और वेलासिटी आ जाएगी 6.626। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10/5 मतलब 2 इंटू 10⁻34, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉबरेनर ट्राइड्स। जो डॉबरेनर ट्राइड्स बने थे वो कुल 3 बने थे। यहाँ पे जो 3 ट्राइड्स थे उसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था, ये वाला नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल 2pz। जो p के ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz, जिसको हम इस तरीके से बॉक्स के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखते हैं तो लिखते हैं -1 0 +1, यानी इसकी वैल्यू होती है -L2 + L। तो pz के लिए जो क्वांटम नंबर आपको दिख रहा होगा वो +1 दिख रहा होगा, इसलिए इसका आंसर लिखना है 1। क्वेश्चन नंबर 11, all of the following properties of the alkaline earth metals increases going down the group except। एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कि सेकेंड ग्रुप की बात हो रही है, और यहाँ पे भी हम लोग मूव कहाँ कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे है जो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस नीचे बढ़ने पे इंक्रीज होता है, चलेगा। आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा, एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, लेकिन फर्स्ट आयनेशन एनर्जी नहीं बढ़ता क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें आउटर इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर करते हो तो कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और उसी एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पे साइज को बढ़ाओगे तो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा, और ज्यादा डिस्टेंस पे जब इलेक्ट्रॉन होगा तो कम एनर्जी को यूज करके आसानी से वो रिलीज हो सकता है, मतलब IE कम हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, the atom having the valence shell electronic configuration 4s2 4p5 would be। जब भी आपको पोजीशन बताना होगा किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आपको दो ही चीज चाहिए। पहला वैल्यू ऑफ n जो कि पीरियड को बताता है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू 4 दिख रहा होगा, इसलिए पीरियड नंबर आपको लिखना है 4। अब पीरियड नंबर 4 वाले यहाँ पे दो ही हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब जब आपको ग्रुप नंबर बताना होगा तो आपको चेक कर लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होगा तो इसी को ग्रुप नंबर बोलना है, और अगर 3 से लेके 8 तक होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे उसमें +10 करके आपको ग्रुप नंबर बोलना होता है। ठीक है, ये 10 हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि सेकेंड और थर्ड के बीच से 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के यहाँ से रिमूव किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे 17th ग्रुप। ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 17 और पीरियड नंबर 4। अब इसके बाद यहाँ पे 4 हैं एसर्शन रीजन, चलिए उसके हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो 13 का एसर्शन है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम इज ऑलवेज 0, बिल्कुल करेक्ट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल, ये भी सही है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए। 14 है, it is impossible to determine the exact position and exact momentum of an electron simultaneously, बिल्कुल करेक्ट है, ये हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। रीजन है, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड, ये पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो वेव नेचर शो करेगा तो उसका पाथ हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो एसर्शन लिखना है ट्रू, रीजन लिख देना है फॉल्स। 15, the energy of an electron is largely determined by the principal quantum number। जो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का कह रहे हैं कि उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग बताते हैं, ये ट्रू है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द मेजर ऑफ द प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही है। जो डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से, वही डिफाइन करता है एनर्जी स्टेट को, इसलिए दोनों सही होंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16,
CH2Cl2 is non-polar and CCl4 is polar molecule, ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, CCl4 non-polar होता है, ठीक है, इसलिए ये हो गया रॉन्ग। रीजन है मॉलिक्यूल विद जीरो डाइपोल मोमेंट इज नॉन पोलर इन नेचर, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो नॉन पोलर होगा, ये करेक्ट है। आपको चेक कर लेना है, जो एसर्शन होगा वो फॉल्स, रीजन ट्रू, मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हो गए कुल 16 एमसीक्यूज, बाकी प्रॉब्लम्स को आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये है सेक्शन बी, उसके क्वेश्चन, उसके बाद फिर 2021 सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में ये सारे प्रॉब्लम दिए गए हैं। 25 के बाद ये आ गया 26, 27, 28 एंड देन द सेक्शन डी। सेक्शन डी में एक प्रॉब्लम ये है, इस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम ये है, उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आ गया सेक्शन ई, जहाँ पे कुछ रीजनिंग टाइप के प्रॉब्लम दिए गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ये भी केस बेस्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर है 33, तो ये है क्वेश्चन नंबर 33 और ये है कंप्लीट पेपर। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।